आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। डिस्टेंस को जनरली एस से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट में एस के ऊपर एक एरो लगा दी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसीडर पॉइंट्स, मान लो दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना। कंसीडर पॉइंट बी द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअल लेंथ कितना कवर्ड कर रहा है वही क्या होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड है ना। यहाँ पे है ना वर्ड पे ये दो एक्चुअल लेंथ कवर्ड क्या कर रहा है ना, कोड पे ध्यान देना। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो क्या होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बोलो या पार्टिकल बोलो या तो बॉडी बोलो, सब क्या सेम चीज है ना। लिविंग थिंग रहे या नॉन लिविंग थिंग्स रहे है ना, जो मोशन में हम लोग छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा किसी को हम लोग क्या मान लेते हैं ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं ना हम लोग। अब देखो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है ना। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसीडर्ड पॉइंट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन है ना। कोई बड़ी मोशन में हो या जो पॉइंट कवर्ड डिस्टेंस हम लोग पॉइंट कंसीडर किया उसके बीच में जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या होता है डिस्टेंस है। इट इज ए पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है ना, तो जीरो होता है। इट इज स्क्वायर पॉइंट, ये स्क्वायर पॉइंट, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। देखो हर समय इसका मान लो इस पाथ में जा रहा है तो हर समय क्या हो रहा है इसका ये क्या बोलते हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर, इसका कोई फ्री डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको एस के ऊपर एक वेक्टर ध्यान देते हैं। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स कंसीडर, मान लो दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना। इन मोशन, जो बॉडी मोशन में है वो क्या है ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसका चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज इन पोजीशन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे है ना। अभी या तो उसको सिंपली जान दो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच में वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ना। चेंज पोजीशन हम आगे बता देते हैं। पोजीशन में चेंज हुआ ना ए और बी है ना, वो बताएगा। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी और जीरो दोनों हो सकता है ना, तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी जो कोई वेक्टर क्वांटिटी उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है ना। जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किया मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, वही क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि है ना पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा वही क्या होगा इसका ये होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा ना। और डायरेक्शन का, डायरेक्शन इसका क्या होगा अगर वेक्टर पॉइंट मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड बता दी क्या होगा शॉर्टेस्ट लेंथ, और डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल से फाइनल, जहां से चला था वहां से फाइनल है ना। इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, उसको जो डायरेक्शन होगा है ना एरो दे देंगे, वही क्या होगा इसका ये डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे इनिशियल से फाइनल मिला दिया वही क्या हो गया उसका डायरेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तीन रास्ते से गया, एक बार इस रास्ते से गया S1 से, दूसरा बार S2 से और तीसरा बार S3 से गया, ठीक है। तो देखो तीनों बार में अलग अलग लेंथ कवर किया, इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा तीनों में अलग होगा। S1 अगर डिस्टेंस को S1 इसके डिस्टेंस को S1 दिखा रहे, इसके इस बार गया तो S2 दिखा रहे, इस बार गया S3, तीनों बार डिस्टेंस अलग अलग होगा। S1 सबसे बड़ा ज्यादा होगा, ऐसे घूम के गया, S2 क्या होगा उसके बाद S3 होगा, उसके बाद S2 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो तीनों बराबर होगा है ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड S1 का जो मैग्नीट्यूड होगा S2 का मैग्नीट्यूड S3 का, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ है ना। चाहे जैसे भी कवर किया दोनों है ना, ए से बी का शॉर्टेस्ट लेंथ कितना यही ना, तो तीनों का क्या होगा तीनों केस में है ना शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा वो तीनों में क्या होगा बराबर होगा। इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा तीनों का। देखो मैग्नीट्यूड हम लोग दिखाने की क्या करते हैं वेक्टर के में एक ये कर देते हैं है ना, वेक्टर में एक वेक्टर को ऐसे क्लोज कर देते हैं ना, तो बस से ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा S1 में या S2 में या S3 में तीनों मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर। डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। अच्छा ये हम दिखाए हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस S को डिस्टेंस दिखाया या डिस्प्लेसमेंट को ऐसे, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होगा है ना। अच्छा यहाँ पे देखो मान लो कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर बी से सी गया, ऐसे बी से सी वर्टिकली ऐसे 90 डिग्री दूर है ना, इधर से गया मतलब इस रास्ते से इधर गया, फिर रास्ते में 90 डिग्री पे मुड़ गया इधर गया ना, बी से सी गया। अब देखो मान लो ए से बी 4 मीटर है, बी से सी 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसका निकालेंगे 4 + 3 क्या होगा 7 मीटर है ना।
और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो कितना कवर किया ए से सी जाने में, तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करें, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को एस से हम लोग इसे दिखाते हैं ना, उसके ऊपर एरो लगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका ये चार ये तीन अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फाइव बनाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 3 हो जाएगा 5 है ना, रूट अंडर मतलब जो भी आएगा रूट अंडर 4 प्लस 3 रूट अंडर 25 आएगा, यानी कि आ जाएगा 5 मीटर है। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या बोले, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव के लेते हैं, कैसे लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट ओवरहेडर की है, अगर उस डायरेक्शन में ओ से ए अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की वो इधर को पॉजिटिव कर लिया तो जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर को पॉजिटिव मानेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसमें हम कुछ इक्वेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा ना। देखो क्वेश्चन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन वेक्टर निकालने के लिए कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, मान लो रेफरेंस पॉइंट ओ से है ना, कोऑर्डिनेट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आया है ना, यहाँ तक आया, ठीक है, तो इसका हम लोग निकालना है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में गया है ना, या तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया, उसको मान लो है ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया है ना, तो इस रास्ते से गया वो है ना, इस रास्ते से गया। हम लोग को निकालना क्या है कि चेंज इन पोजीशन क्या हुआ है ना, चेंज इन पोजीशन है ना। अभी वहां पे हमने वर्ड यूज किए थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है ना, वही हम लोग समझा दिया। अब देखो चेंज इन पोजीशन क्या होता है हम लोग समझा रहे हैं। देखो ये जब इस पॉइंट पे इनिशियल पे था तो इसका पोजीशन क्या था, जिस हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, कहाँ से देख रहे हैं ना। मान लीजिए ये इस पॉइंट से इसका पोजीशन अलग है मेरे से, मेरे जब ये देख रहा है इस पॉइंट पे कोई है, कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से इस पोजीशन का इसका पोजीशन अलग रहेगा, मेरे हम यहाँ से देखेंगे तो मेरे से इसका पोजीशन क्या रहेगा, अलग रहेगा। मान लो यहाँ से इसका पोजीशन, यहाँ से इसका डिस्टेंस 3 मीटर, तो मेरे से यहाँ से 4 मीटर, अलग अलग पोजीशन रहेगा ना सबके लिए। तो जी हम लोग हमेशा पोजीशन दिखाने के लिए डिफरेंस पॉइंट लेते हैं। मान लो इस पॉइंट से इसका पोजीशन 1 क्या था शुरू में, मान लो R1 था, क्या था R1 था है ना, या तो क्या था R1 था। पोजीशन वेक्टर हमेशा वेक्टर पॉइंट इसलिए हम लोग ऐसे देते हैं ना, या तो R1 बोलो या तो RI बोलो है ना, इनिशियल बोलो है ना। अब यह फाइनल में पहुंच गया ना, R2 पे चला गया, तो इस समय जब फाइनल में पहुंचा उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R2 था, ठीक है। तो हम लोग 1 से 2 जो मिलाएंगे ना, यही होता है चेंजिंग पोजीशन वेक्टर है ना, R1 है ना, R12 है ना, R12 यही होता है ना, पोजीशन वेक्टर R12 हो जाएगा। यानी कि R12 क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसे वेक्टर देखो, यहाँ वेक्टर लोग कैसे ऐड करते हैं, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका टेल है ये वेक्टर का, ये हेड है, और फिर इसके हेड में कोई इस दूसरे का बी का टेल रखे है ना। तो वेक्टर सी क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा ना, वो इसका टेल से इसको ऐसे मिलाते हैं, ये वेक्टर सी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका ये हेड है, इसके हेड पे है ना, जैसे इसके हेड पे इसको रखे, इसी तरह इसके हेड पे इसको रखे है ना। फिर क्या होगा, इसका यहाँ से इससे इसको मिला दिया, वेक्टर सी और उसका दोनों का एडिशन हो गया, इससे इसको मिला दिया है ना, तो वेक्टर ये मान लो ये R2 था है ना, तो क्या होगा R1 प्लस R12 हो जाएगा, R1 प्लस R12 है ना, इस क्या हो जाएगा R2 है ना। यहाँ से हम लोग R1 माइनस R2 निकालेंगे, चेंज पोजीशन वेक्टर। देखो इसको इधर ले जाते हैं, R12 निकालना चाहिए हम लोग, R12 है ना, R12 यही होता है ना, R12 क्या हो जाएगा, R2 पहले से इधर है, R1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना। पोजीशन वेक्टर में चेंज देखो, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर बाद में R2 है, पहले क्या था R1 था है ना, तो R2 माइनस R1 यही हुआ R12 यही है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से तो जो लेंथ है इसका यही क्या हो जाएगा, देखो R12 क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट है ना,
ये हो गया पोजीशन वेक्टर में चेंज, है ना, यही बताना चाह रहे थे वहां पे, है ना। अब देखो हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्टेंस, मान लो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है ना, मान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया इस रास्ते से, है ना। तो हम लोग जो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट बी गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, यानी कि ये, है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा तो 2 पाई हो जाएगा, पाई आर, है ना। ये अगर रेडियस आर है तो, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, है ना। सर्कुलर मोशन में अगर कोई है अगर यहाँ से यहाँ पे जाने में थीटा एंगल कवर किया, कितना थीटा एंगल, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2r sin थीटा बाई 2, है ना, 2r sin थीटा बाई 2, है ना, 2r sin थीटा बाई 2। और यहाँ पे क्या रहता है, डिस्टेंस हो जाता है r थीटा, डिस्टेंस क्या हो जाता है, r थीटा। डिस्टेंस कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कर रहा है ना, अगर वो थीटा एंगल कवर किया, है ना, तो डिस्टेंस हो जाता है r इंटू थीटा, डिस्टेंस हो जाता है 2r sin थीटा बाई 2। ये डेरिवेशन से आता है ना, वो cos थीटा cos माइनस sin cos थीटा से आता है ना, उसको समझ में आएगा। तो ये इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है। अच्छा r थीटा, यहाँ पे थीटा लेकिन जो लेते हैं ये क्या होता है, r थीटा, यहाँ पे थीटा जो लेंगे वो रेडियन में होगा, याद रखना। और यहाँ पे जो थीटा लेंगे, यहाँ पे थीटा जो होगा रेडियन में, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो डिग्री में, है ना। डिग्री के लिए फॉर्मूला ये रेडियन का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे निकालना चाहिए हम लोग, ए से बी गया, है ना, तो डिस्टेंस निकालना चाहिए। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा, यहाँ से कितना थीटा कवर किया रेडियन में, ये 180 डिग्री है, रेडियन में क्या होता है पाई, तो r इंटू पाई हो जाएगा, पाई r, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाई 2, 2 इंटू r इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा डिग्री में लेंगे ना, थीटा यहाँ से 180 बाई 2, है ना, हो जाएगा 180 बाई 2 90 साइन 90 का भी 1 होता है, यानी कि 2r हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे इनिशियल से हम लोग ए से बी मिला देंगे, देखो, है ना, ए से बी मिला देंगे, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, ए से बी मिला देंगे, r प्लस r 2r हो जाएगा, है ना, 2r समझ में आया। तो ये कुछ था, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्टेंस बोले पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, है ना। जीरो कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो जिस पॉइंट से चला, है ना, फिर इसी पॉइंट पे आगे आ गया, है ना, इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। जैसे यहाँ से चला, है ना, घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा, ए पे, है ना, तो ए से ए पे मिलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया है ना, जीरो नेगेटिव वाला हम बताया है ना, डायरेक्शन अगर एक तरफ पॉजिटिव माने तो जस्ट अपोजिट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव, है ना।